हिलाली साहब, खबर ये आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। इट डेफिनेटली इरिटेट करता है पाकिस्तान को कि ये मुसलमान दुनिया में इतना लंबा चौड़ा है। साथ ही साथ आपने देखा होगा जिस तरह के वेलकम्स किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, रेड कार्पेट्स एंड परेड्स, और जिस तरह का जो एक प्रोटोकॉल था, कमाल। सर, हमने ये देखा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट दे रही हैं और पाकिस्तान को उतना ही डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। मैं हैरान इसलिए हो गया हूं कि भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद भारत से ओमान एक्सपोर्ट होने वाले 98% प्रोडक्ट पर ड्यूटी नहीं लगेगी। वहीं पीएम मोदी को ओमान ने अपने राष्ट्रीय सम्मान फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। लेकिन ओमान अकेला देश नहीं है। भारत कई देशों के साथ टैरिफ फ्री और ये फ्री ट्रेड और ये दुनिया भर की चीजें कर रहा है, जिससे कि इट विल बिकम ग्रेट फॉर आवर एक्सपोर्टर्स। इस समझौते के बाद भारतीय सामान जैसे कपड़ा, जेम्स, ज्वेलरी, मशीनरी बिना किसी टैक्स के ओमान के बाजारों में बिक सकेगा। मोदी का वहां जाना उस दोस्ती को और गहरा करेगा। ओमान में करीब 8 लाख भारतीय रहते हैं। कि इंडो पाक वॉर के बाद हमने कहा कि हमारा एक जो रुतबा है, एक जो लेवल है, वो इंडिया से काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट द पॉइंट इज दैट कि तो दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफ़ी घबराहट और काफ़ी बेचैनी है। और इनफैक्ट ये जो पाकिस्तानी ये ब्रेक कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तान का रुतबा दुनिया में बढ़ गया है और भारत का घट गया है। लेकिन अभी कुछ ही दिनों के अंदर जो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ख़ास तौर से इन 3 देशों का दौरा किया, जो जॉर्डन, इथोपिया और ओमान का, जहाँ पे मोदी जी का न सिर्फ ऐतिहासिक ग्रैंड वेलकम किया गया, बल्कि उसी के साथ साथ भारत ने इन देशों के साथ कई मुद्दों पे अहम एग्रीमेंट भी किया। लेकिन पाकिस्तानियों का जो प्रोपेगेंडा वाला रुतबा था, यानी सो कॉल्ड जो पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानी जनता को पाकिस्तानी मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए यह कन्विंस कर चुकी है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है और इसी वजह से पाकिस्तान का रुतबा दुनिया में बढ़ गया है। लेकिन दुनिया के छोड़े बकौल पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान, उम्मा और मुस्लिम देशों ने, जिसमें जॉर्डन और इथोपिया और ओमान ने, जो न सिर्फ मोदी जी को रिस्पेक्ट और जो प्रोटोकॉल दिया है और उसी के साथ साथ भारत के साथ जो ट्रेड डील की है, उससे पाकिस्तानियों को जो प्रोपेगेंडा वाला सो कॉल्ड रुतबा था वो ज़मीन पे धड़ाम होता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे। फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन, और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है 40% ऑफ इंडिया ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं दे पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मस। समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन नेवी और ओमान के जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी, और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल, दिस दैट लटरम पटरम, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान is concerned
और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया की जो ओशन मैरिटाइम डोमिनेंस है और एंटी पायरेसी, उसमें भी ईरान ये है। तो जो ओमान हेल्प करता है इंडिया की को सिक्योर करने के लिए जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और ओमान ये समझता है कि वो एक बड़े प्लेयर के साथ इंगेज कर गया, काउंटर टेररिज्म, स्मगलिंग, दिस दैट। ओमान आपको पता है, और ओमान का एक और चीज़ भी है, ओमान बीइंग न्यूट्रल प्लेयर विद इन द जीसीसी, ओमान इज क्लोजर टू इजराइल। इंडिया ने अपने फुटप्रिंट्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में डालने के लिए, ये एक जरा इंटरेस्टिंग है ये चीज़ है, इंडिया ने अपने फुट जब मिडल ईस्ट में डाले तो उन्होंने देखा कि वे डज द एंटायर, वो जो सपोर्ट कहाँ से है, तो उन्होंने देखा कि इजराइल इज जहाँ जहाँ इजराइल की होती गई है इंडिया वहाँ पे चल जाता गया। आप यूएई को देख लें, आप ओमान को देख लें, समझ रहे हैं बात को। तो इजराइल इज वन पिलर, जीसीसी में यूएई के करीब था, ओमान के करीब है इजराइल। ओमान की न्यूट्रलिटी, यूएई की बोल्डनेस एंड उसकी जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है, वो साउथ एशिया में या वो मिडल ईस्ट में क्या चाहते हैं, इसलिए इंडिया जो है वो भाग भाग के यूएई जाता है। और इंडिया यूएई जिस लेंस से चीज़ें देख रहा है, उनकी तकरीबन 80-90 अरब डॉलर की ट्रेड है, $100 बिलियन वो देख रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें तो देखनी है। दूसरी बात ये है कि असल में इंडिया के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओमान मैटर्स फॉर इट्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। इंडियन इन्वेस्टमेंट जो ओमान में है, इंडिया समझता है ये इतनी करीब हमारी मार्केट्स हैं। देखिए इंडिया ओमान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, द मोर इंडियन प्रेजेंस इज देयर, इंडिया कैन वॉच बलोचिस्तान इन अ गुड वे। समझ रहे हैं बात को, जितना ज़्यादा इंडिया की प्रेजेंस होगी, इंडिया ग्वादर को और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से देख सकता है। ये चीज़ पाकिस्तान को परेशान करती है। पीएम ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो पहले 5 नेशन टूर पे हम लोगों को वो दिखाई दिया, अब 3 नेशन टूर उनकी जानिब से हम लोगों को दिखाई दिया है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का विजिट सीरिया के अंदर दिखाई दिया, और स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं हुसैन, उन्होंने खुद कह लें कि उनको कार में रिसीव किया और एक ग्रेट ग्रैंड वेलकम देते हुए म्यूजियम की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई दिए। हम पाकिस्तानी अवाम से ये सवाल करेंगे कि इंडो पाक वॉर के बाद हमने कहा कि हमारा एक जो रुतबा है, एक जो लेवल है, वो इंडिया से काफी बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट द पॉइंट इज दैट कि जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, वहां पे उनको 40 मिनट्स वेट करवाया गया, कोई इतना ग्रेट ग्रैंड वेलकम नहीं दिया गया। एक तो 3 नेशन टूर जो नरेंद्र मोदी करने के लिए गए हैं, वो बहुत ज्यादा अपने जो पैक्ट्स हैं वो साइन करते जा रहे हैं हर एक कंट्री के साथ। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिया जाता एज कम्पेयर टू नरेंद्र मोदी? रहते तो दोनों एक ही खित्ते के अंदर है, एशिया में ही है, बट अगेन जो प्रायोरिटाइज किया जा रहा है वो पीएम मोदी को बहुत किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इसकी जो बड़ी वजह है वो है हमारी तिजारत की, कि अगर एक चीज़, एक प्रोडक्ट फ्रांस बनाता है और वो भेजता है इंडिया, तो वहाँ पर तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा लोग उसके कस्टमर हैं। जबकि यही चीज़ अगर पाकिस्तान आती है तो 24 करोड़ आवाम उसके कस्टमर हैं। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है। और इसी वजह से जब मोदी जाते हैं कहीं तो तिजारत ज़्यादा, उनको तिजारती मुआहदे ज़्यादा होते हैं, और लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इंडिया में बिके और इंडिया जाए और इंडिया बिके, इसी वजह से।